गुड इवनिंग गाइस। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे और ट्रायंगल के बारे में इस चैप्टर में तुम्हें किस किस चीज़ों की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट जिनका भी वीक होता है, ये चैप्टर करने के बाद स्क्वायर रूट एकदम अच्छा हो जाता है। एंड उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर भी पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पता होना चाहिए। उसके बाद एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें सीखना है इसमें। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो तो नॉर्मल कोई ट्रायंगल हो तो उसका भी एरिया निकालना सीखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि राइट एंगल नहीं है उसके बारे में भी सीखेंगे इस चैप्टर में। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं, एक ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट, एरिया ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि हम हीरोन्स फार्मूला लगा के सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर नोट ना कर सको साथ में तो कोई बात नहीं है, उसका स्नैपशॉट ले लेना ताकि बाद में इजीली उसको फिर से लिख सको बैठ के। ठीक है, तो मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी लेकिन समझ में पूरा आएगा। ओके, अब नेक्स्ट पेज। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। बेटा ट्रायंगल देखो कितने टाइप के होते हैं। अगर मान लो कोई ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो अगर एंगल जो है अगर 90 डिग्री होगा तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलोगे? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर तुम्हारे मान लो कोई भी ट्रायंगल है और उसमें तीनों ही एंगल, सभी एंगल्स जो हैं अगर वो लेस देन 90 डिग्री है तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जी तुम भी ध्यान देना बेटा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर कोई भी ट्रायंगल है और अगर उसमें कोई एक एंगल मोर देन 90 डिग्री है, अगर एक एंगल मोर देन 90 डिग्री है तो उसको क्या बोलोगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये तीन ट्रायंगल्स जो है बेटा किसके बेसिस पे है? बेस्ड ऑन एंगल, यानी एंगल के बेसिस पे तीन नाम जो है बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे तीन कैटेगरीज है ट्रायंगल की। अब हम सीखेंगे साइड के बेसिस पे, यानी बेस्ड ऑन साइड्स। साइड्स के बेसिस पे जो हम सीखेंगे, अगर मान लो ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड इक्वल है, मतलब ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, अगर सभी साइड्स इक्वल है मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर अगर इक्वल है तो बेटा ऐसे ट्रायंगल को बोला जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर सभी साइड इक्वल होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? अरेंज ध्यान दोगे तो, अगर सभी साइड्स इक्वल है उसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मान लो दो साइड्स इक्वल है किसी भी ट्रायंगल में, इक्वल का क्या मतलब हुआ बेटा? मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये है मान लो 6 सेंटीमीटर, अलग हो गया। तो अगर दो साइड इक्वल होगा किसी भी ट्रायंगल में, यानी ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, अगर ओनली 2 साइड्स आर इक्वल रहेगा तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। पता होना चाहिए कि ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलोगे? आइसोस्केलस ट्रायंगल।
ओके, स्नैपशॉट ले लो बेटा इसका। उसके बाद अगर मान लो सभी साइड्स अनइक्वल है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ऐसे ट्रायंगल में अगर मान लो ऑल साइड्स आर डिफरेंट, अगर ऑल साइड्स आर डिफरेंट यानी सभी साइड अगर डिफरेंट हैं, तो इस ट्रायंगल को क्या बोलोगे बेटा? स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलोगे? स्केलेन ट्रायंगल। ओके, ये 3 तरह के ट्रायंगल्स हैं जो पता होने चाहिए। किसके बेसिस पे? साइड के बेसिस पे। अगर सभी साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर 2 साइड इक्वल है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल, और अगर सभी साइड्स अलग अलग है तो उसको बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद अब एरिया के बारे में बात करते हैं। ओके, अगर मैं बोलूंगा पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर मतलब क्या होता है? बाउंड्री, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो अगर मान लो एक मैं ट्रायंगल ले लिया, ये ए साइड है इसका, ये बी और ये सी। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही बेटा, तो इसको मतलब बाउंड्री को ही पेरीमीटर कहा जाता है। तो बाउंड्री मतलब पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ये तीनों साइड को आप ऐड कर दोगे, ए प्लस बी प्लस सी। और अगर मान लो मैं बोलता हूं सेमी पेरीमीटर, मुझे बताओ। सेमी मतलब होता है आधा, सेमी मीटर। सेमी मीटर तो मतलब सेमी मीटर मतलब आधा, मतलब आधा कैसे करोगे? तीनों को ऐड करोगे साइड को और डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो वो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सेमी पेरी यहाँ लगा लेना, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2। और अगर मान लो इसी ट्रायंगल का मैंने बोला एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, और ब्रैकेट का मतलब होता है कि सभी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये सॉल्व करके उसका क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। ये भी सिखाऊंगा मैं कि स्क्वायर रूट कैसे कैसे निकाल सकते हो बहुत इजीली। ये है एरिया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तब हम एरिया इसी तरीके से निकालेंगे पूरे क्वेश्चंस में। और अगर मान लो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पता है ना, एक कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री का। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो हो गया हाइट और नीचे वाला हो गया बेस, तो इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यूनिट स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मीटर में क्वेश्चन है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। स्नैपशॉट ले लो, आगे चलेंगे बेटा सभी। उसके बाद नेक्स्ट, अब कॉमन सेंस। मान लो मेरे पास यहां राइका है, यहां बिट्टू है, यहां बिट्टू है और यहां जूही है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं रायका के पास 3 चॉकलेट है, मैं बोल रहा हूं बिट्टू के पास 2 चॉकलेट है, और मैं बोल रहा हूं कि तीनों के पास मिला के 10 चॉकलेट है। तो जूही के पास कितना चॉकलेट हुआ? बताओ बताओ। 5 चॉकलेट्स है ना। कैसे हुआ? वेरी गुड। तो क्यों कैसे हुआ? इन दोनों के चॉकलेट्स में ऐड कर दूंगा 3 + 2 को, और इसको मैं जो टोटल था 10 से माइनस कर दूंगा, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 ही आ गया है ना। तो इसी तरह से अगर मैं, जो कि बार बार आएगा क्वेश्चन में बहुत जगह, तो वहां समझने का मौका नहीं लगेगा, इसलिए इसको स्टार्टिंग में ही समझ लो कि मान लो अगर कोई भी ट्रायंगल है, और अगर ट्रायंगल में मैं बोल रहा हूं ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मेरा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है, मतलब ये साइड भी जो है, इसको रख के इन तीनों को जोड़ के पेरीमीटर जो है
पेरीमीटर वो 15 सेंटीमीटर है, तो थर्ड साइड बताओ। नहीं बता दोगे? कैसे? इस 15 टोटल में से माइनस कर दोगे, किसको? इन दोनों को ऐड करके, मतलब 8 प्लस 4 को ऐड करके माइनस कर देना। तो 15 माइनस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो ये जो मुझे नहीं पता था साइड, ये पता लग जाएगा कि ये 3 सेंटीमीटर है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है। हो सकता है कंडीशन दे दे कि एक ऐसा ट्रायंगल है जो कि आइसोस्केलस है और नीचे वाला जो है 4 सेंटीमीटर है, और ये ट्रायंगल कौन सा है? बड़ा कुछ मैसेज आया, आइसोस्केलस। बोलो मेरे यहाँ वाईफाई है। आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो अब मैंने बोल दिया कि आइसोस्केलस ट्रायंगल में नीचे वाला जो कि इक्वल नहीं था वो 4 सेंटीमीटर है, और उनका पेरीमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद ये बताओ ये साइड और ये साइड क्या कितना होगा? मुझे नहीं पता। मैं क्या करूँगा, इसको भी x ले लूँगा और इसको भी x ले लूँगा। अब इन तीनों को जोड़ के, यानी x प्लस 4, तीनों साइड को जोड़ के कितना होना चाहिए? पेरीमीटर 20। तो 20 हो गया। x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x, है ना? तो 2x हो जाएगा। और यहाँ 20 है, और ये 4 वाला जब प्लस 4 वहाँ जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो 2x अगर मेरा 16 हो गया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 डिवाइडेड 2, क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 16 डिवाइडेड 2 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से मैं साइड निकाल लूँगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह से निकाल लेंगे। ओके। अब इसके बाद एक बहुत ही शॉर्टकट है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है आपसे। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल याद है? मान लो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, तो तीनों साइड इक्वल है। तो अगर मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल कहीं भी हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया का फॉर्मूला अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और डायरेक्ट निकल जाएगा। और अगर मान लो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया या 4 मार्क्स में, तो फिर हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जाओगे। ओके। तो इसके लिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले, एक्सरसाइज से पहले स्क्वायर रूट क्या होता है उसके बारे में सीख लो कि स्क्वायर रूट आखिर निकाला कैसे जाता है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले 7th क्लास में आ जाता है, 7th या 8th क्लास में, कि कैसे निकाला जाता है। बेटा 2-3 नंबर दो मुझे। जैसे अगर मैं बोलता हूं तुमसे 784 का स्क्वायर रूट निकालो, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? 784 को वैसे लिख लेते हैं और इसका फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर कैसे बनाएंगे? सबसे छोटे नंबर से शुरू करेंगे। तो 2 3 is 6, 7 में से 6 गया तो 1, 1 और 8 18, 2 के टेबल में 18 कब आएगा? 9 पे। अब 4 जो है 2 2 is 4, फिर से करेंगे। 2 19 is 38, तो 39 में से 38 गया तो 1, 1 और 2 12, तो 2 6 is 12। कई एक एक करते हैं, मैंने 2 कर लिया, है ना, कि 2 19 is 38 डायरेक्ट कर लिया। उसके बाद अब ये 2 9 is 18, अब 19 है, लेकिन 2 9 is तो 18 आ रहा था, तो 19 में से 18 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1। अब 1 और 6 कितना होता है? 16, तो 2 के टेबल में 16 कब आएगा? 8 पे। 2 8 is 16। अब फिर से 2 से करेंगे, 2 4 is 8, 2 4 से 8 होता है। अब 9 में से 8 गया तो कितना? 1, 1 को यहाँ लिख लो, तो 1 और 8 कितना हो गया? ऐड नहीं करना है, 1 और 8 18। अब 2 के टेबल में 18 कब आता है? 2 9 जा। अब ये 49 ना 2 के टेबल में आता है, ना 3 के, ना 4 के, ना 5 के, ना 6 के, 7 में, तो 7 7 जा 49, और फिर 7 1 जा 7, मतलब नीचे 1 तक पहुंचना है। अब क्या करना है? इन दोनों दो का पेयर बनाना है, और इन 2 पेयर्स में से एक एक बाहर ले लेना है। जैसे ये 2 में से 1 2 बाहर ले लिया, फिर इन 2 में से 1 2 बाहर ले लिया, और इन 2 7 में से 1 7 बाहर ले लिया। उन सभी को क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4,
और 4 7 जा 28, 28 आंसर आ जाएगा बेटा इसका। इस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। और ये कौन, इस मेथड को क्या बोला जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? जैसे 7 8 4 है, तो राइट हैंड साइड से हम पेयर्स बनाते हैं, तो दो दो का पेयर्स बनाते हैं। यहाँ 2 बनाते हैं, ये तो बेचारा सिंगल बचा। राइट से लेफ्ट आते हैं, 2 का पेयर बना लिया, अब ये सिंगल बच गया। उसके बाद ऐसे कर लेते हैं। अब जो नंबर यहाँ रखेंगे यहाँ पे भी वही नंबर रखेंगे, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ज़्यादा आ जाएगा तो हम 3 3 जा नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे? 2 2 जा 4, 7 में से 4 गया 3। अब 2 2 जा हमने मल्टीप्लाई किया था, तो अगला स्टेप क्या होता है? इन दोनों को ऐड करना होता है, तो 2 + 2 4। अब फिर यहाँ पे वही नंबर रखेंगे जो यहाँ पे रखेंगे, और फिर अगर मान लो 1 रखता हूँ तो 41 1 जा, अगर 2 रखता हूँ तो 42 2 जा, मल्टीप्लाई करते हैं। और ये 2 नंबर जिसके ऊपर बार खींचा था, इनको दोनों को एक साथ हम नीचे उतार देते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद अब लास्ट में नंबर कौन सा है? 4। अब 4 देखो 1 स्क्वायर 10 स्क्वायर तक आपको याद होना चाहिए। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, चुपचाप देखते जाओ बेटा, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। अब ये देखना है कि लास्ट में ये जो 4 है ये किसके किसके स्क्वायर में आता है। ध्यान से देखो, ये 4 जो है ये 2 के स्क्वायर में आता है, और ये लास्ट में 4 जो है ये 8 के भी स्क्वायर में आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अगर मैं 2 रखता तो 42, तो यहाँ पे भी मुझको 2 रखना पड़ता, तो 42 2 जा तो कितना होता है? 84 हो जाता। लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा नंबर है, तो बचा मेरे पास एक ही ऑप्शन। कौन सा बचा? ये 8। तो अब मैं यहाँ 8 रख दूंगा, 48, और यहाँ पे भी 8 रख दूंगा। तो 48 8 जा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 48 × 8 जब करोगे तो ये तुम्हें 384 ही मिलेगा। तो 48 8 जा 384, ये कट जाता है। इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो कितना आंसर आ गया? 28। वैसे भी 28 आया था, ऐसे भी 28 आया। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। हैप्पी कोई एक नंबर बताओ जिसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा बड़ा सा। कॉपी चेक करो बड़ा रहते कोई भी। 1 3 3 1, बिल्कुल गलत है ये। 1 3 3 1 चेक करो बेटा स्क्वायर रूट। कोई एक बड़ा सा नंबर दो बेटा। वो क्यूब रूट ऑफ 11 का क्यूब होता है वो 1 3 3 1। स्क्वायर रूट कैसे आएगा उसका? स्क्वायर रूट में आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, 1024। ओके। अब जैसे एक नंबर है 1024, फिर से वही रूल फॉलो करेंगे। राइट हैंड साइड से 2 2 का पेयर्स, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 16 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 3 जा, यहाँ जो नंबर लेंगे वहाँ पे भी वही नंबर लेना है। ओके, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, 2 4 को एक साथ उतारेंगे, 3 और 3 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। और यहाँ पे वही नंबर रखेंगे। वो मुझे कैसे पता लगेगा? ये लास्ट वाले नंबर से। तो 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है? 2 स्क्वायर 4 होता है, और 8 स्क्वायर 64 होता है। तो लास्ट में 4 जो है या तो 2 के स्क्वायर में आता है या 8 के। तो हम 2 ले लेंगे, ताकि 62 2 जा 124 होता है।
तो ये कितना आ गया 32, यानी 1024 इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 32। ठीक है, तो इस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए सभी को। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं ताकि अब सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा स्मार्ट बन के रहना है मैथ्स में, तो याद रखो 1 स्क्वायर जो कि 1 होता है से लेके 26 स्क्वायर जो कि 676 होता है, यहाँ तक याद रखना है। यहाँ तक याद रखोगे तो नॉर्मल वाले नंबर तो आप ओरली कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको आज याद कर लेना ताकि हेरोन्स फार्मूला के लिए आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि सब कुछ क्लियर होते जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन में बड़ा पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर, और वो ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये ए, ये भी ए, ये भी ए। एरिया मैंने बताया ही था इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3/4 तो वही लिख दिया मैंने, साइड मुझे नहीं पता, लेकिन पेरीमीटर 180 है, मतलब a प्लस ए प्लस ए, मतलब a प्लस ए प्लस ए, तीनों को जोड़ने पे मुझे 180 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 6 18, और ये 0 है तो ये 0 काटेंगे तो इसकी जगह एक और 0 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो 60 आ गया, तो इस साइड की जगह कितना लिख दोगे 60, और ये स्क्वायर है मतलब स्क्वायर लगा दोगे। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा √3/4 इंटू 60 इंटू 60। तो मैंने बिना हेरोन फार्मूला के आंसर निकाल दिया, 4 काटा, 4 15 ज़ा 60, 15 6 ज़ा 90, ये 0 है तो एक 0 साथ में आ गया, और ये रूट में है तो ये रूट वाला उसके साथ रख दिया। यूनिट स्क्वायर, यूनिट यानी सेंटीमीटर में था क्वेश्चन हमारा, तो इसलिए हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये निकल गया। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाना। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो बेटा, फिर से ट्रायंगल है। ट्रायंगल में एक साइड है 122 मीटर, कहीं भी लिख सकते हो, एक है 22 मीटर और एक है 120 मीटर। ओके, अब सबसे पहले पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी, यानी 122 प्लस 22 प्लस 120 मीटर। ऐड करो कितना आ रहा है 122, 222, 242, 264। वेरी गुड। अब पेरीमीटर जब निकाल लिया मैंने, अब मुझको पेरीमीटर से मतलब नहीं है, मुझे तो सेमी पेरीमीटर चाहिए। वो क्या होता था, पेरीमीटर को डिवाइड करना है 2 से, यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये तो पेरीमीटर तो मेरा 264 निकला है, तो 264 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 132। बेटा स्पीकर ऑन मत करो, आवाज़ आ रही है मेरी खुद की, मीटर। उसके बाद अब हेरोन्स फार्मूला, एरिया निकालने का फार्मूला क्या था, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट, यही था फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर देना है, s का कितना है वैल्यू 132 है ना, ये 132। उसके बाद 132 में से माइनस करो कोई सा भी साइड, पहले 122, फिर 132 में से माइनस करोगे 22, फिर 132 में से माइनस करोगे 120, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब माइनस करना आना चाहिए, 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12। अब ध्यान से देखना मैंने कैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसे।
132 क्या होता है बेटा? 11 इंटू 12 होता है। 10 तो 10 ही रहने दो। 110 को कैसे तोड़ सकते हो? 11 इंटू 10 और ये 12। अब हमें भाई ढूंढना है। अब ध्यान से देखो, सबके भाई मिल गए। ये 11 2 है, तो 2 में से एक 11 बाहर, स्क्वायर रूट का साइन हटा दोगे। 12 भी 2 है, इसमें से भी एक 12 बाहर। 10 2 है, इसमें से भी एक 10 बाहर। तो कितना हो जाएगा? 1320 मीटर स्क्वायर। अब लेकिन आगे जो है ध्यान से देखो, अब टोटल एरिया निकालने बोल रहा है। टोटल एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट है? 5000 रुपीज़। तो उसके बाद स्नैपशॉट ले लेना बेटा। उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है 5000 रुपीज़। तो 1320 का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1320 इंटू 5000, इतना रुपीज़। और उसके बाद निकालना है उसका टाइम। देखो कितना है? 3 मंथ। 3 मंथ्स को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर 1320 इंटू 5000 इसको सॉल्व कर दोगे। तो ये तो 4 से कट जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 0। अब 330 इंटू 5000 कर दोगे, कितना आएगा? चेक करके बताओ। 165 और 4 0, इतना रुपीज़ आ जाएगा। आंसर चेक कर लेना बेटा सभी, ठीक है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब उसके बाद अगर तीसरा चीज़ देखोगे अब थर्ड क्वेश्चन, तो फिर से एक ट्रायंगल, साइड दे रखा है 15 मीटर, उसके बाद 11 मीटर और उसके बाद 6 मीटर। तो सबसे पहले मुझे S चाहिए। S कैसे निकालूंगा? A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी 15 प्लस 11 प्लस 6 होल डिवाइड बाई 2। 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 15 32, 32 अपॉन 2 यानी 16 मीटर। मीटर में है क्वेश्चन, ध्यान देना है। अब उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता था? एरिया S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इस पूरे का स्क्वायर रूट होता था, है ना? S कितना निकला था? 16। उसके बाद फिर 16 में से माइनस करोगे एक साइड, कोई सा भी पहले कर सकते हो, 15। फिर 16 में से कितना माइनस करोगे? 11। फिर 16 में से कितना माइनस करोगे? 6, और इस पूरे का स्क्वायर रूट, यानी 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। उसके बाद 16 इंटू 1 इंटू 5 और 10 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 2। अब ध्यान दो, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 16 का होता है 4। 5, 2 भाई मिल गए, 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा और ये बेचारा 2 सिंगल रह गया, इसको रूट के अंदर ही रहने दो। तो आंसर आ जाएगा 20√2, और मीटर में था इसलिए मीटर स्क्वायर। यही आंसर है। बाकी बुक के पीछे मत जाना, वहाँ √2 का वैल्यू ले लिया है, तो √2 का वैल्यू जिसको पता होगा वो निकाल लेगा। √2 होता है 1.414, तो वहाँ पे बस जो है 20 इंटू 1.4 करोगे तो जो पीछे लिखा है वही आएगा। तो देखे बिल्कुल भी नहीं घबराना, तुम इतना लिख के छोड़ सकते हो। 20√2 मीटर स्क्वायर इज़ द राइट आंसर बेटा, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वही जो सिखाया था ट्रायंगल में बेटा, अगर देखोगे तो ये 18 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये हमें पता नहीं है, x मान लो, और इसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर कितना? 42 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड साइड कैसे निकालोगे? पेरीमीटर मतलब 42 में से माइनस कर दोगे इन दोनों साइड को जोड़ के,
यानी 42 में से माइनस करोगे 28, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये x कितना आ गया तुम्हारा 14 सेंटीमीटर। अब तुम्हारे पास तीनों साइड भी है, तो s कैसे निकालोगे, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, पेरीमीटर तो दे ही रखा है 42 अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया वाला फॉर्मूला लगा दो, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और उसको स्क्वायर रूट कर देना है सभी को। इसका मतलब हुआ s मतलब 21, फिर 21 में से माइनस कर दो 18, फिर 21 में से माइनस कर दो 10, फिर 21 में से माइनस कर दो 14, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। उसके बाद 21 इंटू 21 में से 18 जाएगा 3, 21 में से 10 जाएगा 11, 21 में से 14 जाएगा 7। अब इसको आप और तोड़ सकते हो, तो क्योंकि 7 का भाई चाहिए, वो 21 दे देगा इसका भाई, इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3, इस 3 को वैसे ही रहने दो, इस 11 को ऐसे ही रहने दो, इस 7 को ऐसे ही रहने दो। अब उसके बाद भाई ढूंढो, दो भाई ये रहे 7 और 7, बाहर आ जाएगा एक, 3 3 भी दोनों में से एक भाई बाहर आ जाएगा, और ये बेचारा सिंगल है तो ये वहीं रहेगा। तो कितना हो जाएगा 21 रूट 11। क्वेश्चन सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप सो समझ में आ गया होगा। स्नैपशॉट ले लो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उसके बाद है 5th क्वेश्चन। अब साइड नहीं दे रखा बेटा, रेशियो दे रखा है 12, रेशियो 17, रेशियो 25। ओके, तो इसको आप 12x ले लो प्लस 17x प्लस इसको 25x, और सभी को जोड़ के आपको पेरीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में 540 दे रखा है, तो यानी 540 के बराबर है। इनको जब ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 54x। तो 54x इज इक्वल टू 540, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 540 डिवाइड बाय 54, यानी 10 आ जाएगा। ये x का वैल्यू आ गया बेटा 10। इसका मतलब तीनों साइड आपको पता लग गई है कि एक साइड जो था वो 12 था, तो 12x मतलब 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120, तो एक तरफ आ गया 120 सेंटीमीटर। उसी तरह 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। उसी तरह 25x यानी 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। उसके बाद s, मान लो अब s चाहिए, तो s क्या करोगे पेरीमीटर अपॉन 2, यानी 540 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला फिर से लगा लो, s इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो s कितना था 270, फिर कितना था 270 माइनस 120, फिर कितना था 270 माइनस 250, फिर कितना था 270 माइनस 120 माइनस कर दिया 250 170, इन सब का स्क्वायर रूट। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 270 इंटू 270 में से 120 गया तो 150, और 270 में से 250 गया तो 20, और 270 में से 170 गया तो 100। अब इनका स्क्वायर रूट निकालना है। इसको क्या लिख सकते हो मैं 39 जा 9 3 जा 27 होता है, 39 जा। फिर इसमें से भी इसका भाई निकाल सकता हूँ 30 का। 150 को कैसे तोड़ सकता हूँ 35 जा, 20 को वैसे ही रहने दो। 100 में क्या लिख सकता हूँ 25 जा, ताकि 20 का भी एक भाई इसमें से निकाल लिया। ओके, अब ध्यान दो 30 30 2 है, इसमें से एक 30 बाहर,
9 का तो पता ही है स्क्वायर रूट कितना होता है 3। 5 2 है, इसमें से एक 5 बाहर। 20 2 है तो एक 20 बाहर। सबको मल्टीप्लाई कर दो। 25 जा 100, 33 जा 90, तो 90 इंटू 100 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर पेपर में आ जाता है, इसको जरूर कर लेना है, ठीक है। आंसर याद हो जाएगा करते करते। इसका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ओके, इसका स्नैपशॉट लो बेटा। अब अगला क्वेश्चन चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में बेटा इसमें एक आपके पास आइसोस्केलस ट्रायंगल है। 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। ओके, और इसका पेरीमीटर यानी ये 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। नीचे वाला दे नहीं रखा साइड, और पेरीमीटर दे दिया है 30 सेंटीमीटर। तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो और इस 30 में से माइनस कर दो। तो जब 30 में से माइनस कर दोगे तो 30 माइनस 24 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो निकालना था ये साइड कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड पता लग गया है तीनों साइड पता लग गया। तो अब सबसे पहले एस यानी सेमी पेरीमीटर निकालोगे। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ यानी आधा, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो यानी इसका मतलब हो गया पेरीमीटर 30 था, तो 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया निकालना है, तो फिर से वही फॉर्मूला बार बार लिखते रहोगे तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। s माइनस बी, s माइनस सी, और देख के काफ़ी बड़ा लगता है ये, तो इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं। जितना ज़्यादा बड़ा दिखता है उतना सिंपल होता है। प्रोसीजर एक ही है। s की जगह 15 रख लूँगा, फिर 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 12, और फिर 15 माइनस 6, और इन सब का स्क्वायर रूट। माइनस करना आता ही है सभी को। 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, और इसको तोड़ोगे तो 5 3 ज़ा 15, बाकी इन 3 को वैसे रहने दो, इस 9 को भी वैसे रहने दो। अब ये 2 3 3 3, ये 2 है तो बड़ा 3, 15 ये रहा, ये 3 ये रहा, ये 3 ये रहा, ये 9 ये रहा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, बस एक ही मल्टीप्लाई है। तो अब ये 5 इंटू 3, अच्छा एक 3 मिस रहे हो गया। ठीक है, अब ये देखो 2 3 में से एक 3 बाहर है ना। इस 9 को भी तोड़ देता हूँ मैं, 3 इंटू 3 लिख देता हूँ। फिर इन 2 3 में से भी एक 3 बाहर, और ये बेचारा सिंपल, ये सिंपल सिंगल सिंगल रह गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 से 15, 15 को स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो, यानी 9√15। और क्वेश्चन सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। पीछे ये नहीं दिया हुआ है तो डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने √15 निकाला, मल्टीप्लाई करके डेसिमल में लिख दिया है, डजंट मैटर, तुम इतना ही निकाल के छोड़ के आ जाओगे। ओके, तो इस तरह से हमने देखा बेटा हीरोन्स फार्मूला कितना ही आसान है, और पहला एक्सरसाइज हमने पूरा ही खत्म कर लिया। अब हम कल देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज 12.2 और इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर देंगे। आई होप सो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा। ओके।